श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं पालमिस्ट पंडित एस.एन. तिवारी आज आपको एक सरकारी नौकरी पाए हुए व्यक्ति के हाथ का विश्लेषण करूंगा। इनका कहना है कि इतना सब होने के बावजूद हमारी लाइफ में मानसिक टेंशन क्यों है। सेटलमेंट भी हो गया है, फिर भी मानसिक टेंशन बना रहता है, जिससे ये बहुत परेशान रहते हैं। आइए हम इनके हाथ का विश्लेषण करते हैं और ये समस्या का मूल कारण क्या है वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को कंक्लूजन तक पहुँचने के लिए हमारे इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना होगा। और अगर आपको इन्फॉर्मेशंस आपके काम की लगें तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों आगे चलते हैं, इनके हाथ का विश्लेषण करते हैं। इस जातक को गवर्नमेंट जॉब मिला है, फिर भी मानसिक रूप से परेशान है। तो हम इनके पाल्म की एनालिसिस करते हैं। सबसे पहली बात जो मुझे नज़र आ रही है, इनके पाल्म का साइज़ पूरी तरह से रेक्टेंगुलर है। इस तरह का पाल्म का साइज़ व्यक्ति ऐसे जातक हार्ड वर्किंग होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं तथा तार्किक भी होते हैं। कल्पनाओं और काल्पनिक आदर्शों में विश्वास नहीं करते, अपना काम बहुत गंभीरता से करते हैं तथा काम के जो भी पेन होता है काम में उससे कभी घबराते नहीं हैं। धार्मिक होते हैं, लेकिन धर्म में भी अंधविश्वास नहीं होता, उसमें भी अपना पूरा लॉजिक लगाते हैं। इनके हम फिंगर्स की बात करें तो ये भी वेल शेप में है और यहाँ पे बेस पे धनुषाकार आकृति बन रही है, जो कि ठीक ठाक कंडीशन को व्यक्त करती है। सबसे पहले मरकरी फिंगर, इसकी बात करते हैं। इसका जो बेस है ये थोड़ा दबा हुआ है। मरकरी का बेस दबा होने से क्या होता है, व्यक्ति थोड़ा शर्मीला होता है, थोड़ा शाई होता है। फर्स्ट फिंगर, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इस तरह से फिंगर्स को हम डिवाइड करते हैं। सेकेंड फिंगर एकदम स्ट्रेट है, यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेट है और अच्छी तरह से डेवलप्ड है, जिससे व्यक्ति स्ट्रेट फॉरवर्ड और नियमों का पालन करने वाला होता है। किसी की बटरिंग बिल्कुल भी ऐसे लोगों को पसंद नहीं होती। अगली बात दोस्तों, हम फर्स्ट फिंगर की बात करें, ये वाली फिंगर, फर्स्ट फिंगर भी ठीक ठाक स्थिति में है, जिससे व्यक्ति बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी है। थोड़ा सा झुकाव है इसका सेकेंड फिंगर की तरफ, इस तरफ थोड़ा सा झुकाव है। इससे व्यक्ति दूसरे के सीक्रेट्स को जानने की कोशिश करता है और सीक्रेट्स को जान के ही अपना प्लान बनाता है, जिससे प्लान सफल होने के चांसेस ऐसे व्यक्तियों के ज़्यादा हो जाते हैं। दोस्तों थर्ड फिंगर की लंबाई ये बहुत अच्छी है, ठीक ठाक है, फर्स्ट फिंगर से थोड़ी सी बड़ी है। ऐसा बहुत अच्छी कंडीशन को इंडिकेट करता है। ये फिंगर की लंबाई अच्छी होने से मान सम्मान और प्रतिष्ठा बहुत अच्छी मिलती है। थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है, इसका बेस थोड़ा दबा हुआ है दोस्तों, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। थर्ड फिंगर की लंबाई, फोर्थ फिंगर की लंबाई थर्ड के सेगमेंट तक नहीं जा रही है, थोड़ा सा छोटा हो रही है। सेकंड के सेगमेंट तक ना जाके थोड़ी सी उससे छोटी हो रही है, जिससे व्यक्ति अपनी बातें ठीक तरीके से नहीं रख पाता। बात पूरी हो जाने के बाद जब वापस आता है तो कुछ बातें रह जाती हैं, ऐसा इंडिकेशन मिलता है। कम टॉकेटिव होते हैं, लेकिन ऐसे लोग अगर ड्राफ्टिंग करें या स्क्रिप्ट राइटिंग करें, घर में बैठ के पेपर पेन पे अगर ये राइटिंग करें अकेले में, तो बहुत अच्छा उस स्क्रिप्ट ये लिख सकते हैं, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने में थोड़ा सा शर्मीला स्वभाव होता है। ऐसे लोगों का जिनकी फोर्थ फिंगर थर्ड फिंगर के इस सेगमेंट तक नहीं पहुंच रही है, वहाँ पे ये प्रॉब्लम ज़रूर देखने को मिलती है। हम बात करते हैं इनके अंगूठे की। इनका अंगूठा वेल डेवलप्ड है, पूरी तरह से वेल डेवलप्ड है अंगूठा, और ये थोड़ा सा बाहर की तरफ झुका हुआ है। वेल डेवलप्ड है और बाहर की तरफ झुका हुआ है। ऐसे जातकों के विश्लेषण करने पे ये नज़र आता है, व्यक्ति उदार होगा, जल्दी से दूसरों में घुल मिल जाता है, थोड़ा फिजूल खर्ची है। सोशल रिफॉर्मिंग की वजह से ऐसे लोग सोशल रिफॉर्मर होते हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, उसमें कुछ खर्च हो जाता है। लेकिन एक दिक्कत और है, बिना किसी फुल प्रूफ प्लान बनाए ही ये कार्य में शुरू कर देते हैं और इस वजह से कभी कभी प्रॉब्लम भी आ जाती है। अंगूठे पर इनके एक ये चिन्ह बना हुआ है, ये पूरी तरह से क्लोज है,
जिसको वय का चिन्ह बोलते हैं या बुद्धाज आई बोलते हैं, ऐसे लोगों के पास सिक्स सेंस बहुत अच्छा होता है। इनको घटनाओं का पूर्वाभास बहुत आराम से हो जाता है और इसको कहते हैं इंट्यूशन बहुत अच्छा इनको मिलता है प्रकृति से, भगवान से, जिसको भी आप समझ सकते हैं। अब बात करते हैं इनके माउंट्स की। इनके हाथ में जो पर्वत हैं उनकी बात करते हैं। जुपिटर माउंट ठीक ठाक है, ये वेल डेवलप्ड है। जुपिटर माउंट ठीक ठाक है, जो व्यक्ति को एम्बिशस बनाता है और बौद्धिक रूप से सक्षम भी बनाता है। तो ये निश्चित रूप से बौद्धिक रूप से सक्षम है और महत्वाकांक्षी भी ठीक ठाक कंडीशन में है। इनके जुपिटर की बात करें तो यहाँ से निकल के एक लाइन, जिसको स्ट्रेटजिक लाइन बोलते हैं, यहाँ पर आ रही है और इस लाइन की वजह से ये जो योजनाएं बनाते हैं, बौद्धिक योजनाएं बनाते हैं, खास करके उसमें इनको सफलता अवश्य मिलती है। अगली बात दोस्तों, यहाँ पे एक ऐसी रेखा भी जा रही है जो इनको बहुत ही धार्मिक स्वभाव का बना रही है। बौद्धिक क्षेत्र में सफल होंगे तथा धार्मिकता भी इनमें प्रचुर मात्रा में देखने को मिलेगी। दोस्तों हम अगली बात करते हैं इनके सैटर्न माउंट की। सैटर्न माउंट यहाँ पे ये वाला माउंट सैटर्न माउंट बोला जाता है। इस माउंट की थोड़ा सा दबा हुआ है, सैटर्न माउंट थोड़ा सा दबा हुआ है, जिससे आलस्य स्वभाव में आ जाता है, आलस्य स्वभाव में आ जाता है और थोड़ा सा इस पे एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। इस तरह से एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है और ऐसी कंडीशन में इसको हम बोलते हैं रिंग ऑफ सैटर्न। रिंग ऑफ सैटर्न बोलते हैं इसको और ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है इनके लाइफ में। रिंग ऑफ सैटर्न का अच्छा सिंबल नहीं माना जाता है, रिंग ऑफ सैटर्न को अच्छा सिंबल नहीं माना जाता है। ये थोड़ी सी बनती हुई हमें दिखाई दे रही है, ये वाला अच्छा सिंबल इसको नहीं माना जाता। इनको शनि का उपाय करना चाहिए। फिंगर्स के बीच में गैप भी है, जिससे धन इकट्ठा होना थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है। जैसे हथेली में रेत भर लीजिए और गैप हो, उस तरह से निकलता जाता है। तो आमदनी से ज़्यादा खर्चे के प्लान इनके माइंड बने रहते हैं। इस सैटर्न रिंग की वजह से ये इनको अकेलापन बहुत पसंद होता है और थोड़ी सी उदासी का कारण भी सैटर्न रिंग होती है। तथा ये जब भी प्लान बनाते हैं तो अपने से ही बना लेते हैं, किसी की सहायता लेने में, किसी के साथ डिस्कस करने में इनके स्वाभिमान लगता है, इनका स्वाभिमान चला जाएगा। इसलिए ऐसे लोग किसी को अपने इंटरफियर नहीं कराते हैं प्लान बनाते समय। तो शनि के उपाय इनको करने पड़ेंगे। ये रिंग जो है बहुत अच्छा संकेत नहीं दे रही है। शुक्र पर्वत की बात करते हैं। शुक्र पर्वत पूरी तरह से उन्नत है। दोस्तों यहाँ देखिए, शुक्र पर्वत की बात करते हैं, ये पूरी तरह से उन्नत है और इससे सन लाइन निकल के सीधा ब्रेन लाइन तक जा रही है। और अगली बात, इसकी जो फिंगर है इसकी लंबाई भी बहुत अच्छी खासी है। थोड़ा सा सैटर्न की तरफ झुकी होने से इनको रिगार्डफुल नेचर का बना रही है। ऐसे व्यक्ति नेम और फेम हमेशा मिलता रहेगा। और इसकी जो लाइन है सन लाइन, यहाँ माइंड लाइन को पार करके, इस लाइन को पार करके उसके आगे जा रही है। यही कारक है जिसकी वजह से इनको गवर्नमेंट जॉब मिला, प्रतिष्ठित गवर्नमेंट जॉब मिला। थोड़ा सा यहाँ एक चीज़ और दिखाई दे रही है, ये शुक्र वलय का भी निर्माण हो रहा है। यहाँ पे शुक्र वलय क्या होता है, इस अनामिका और कनिष्ठिका के बीच से लाइन निकल के गुरु और शनि के माउंट की तरफ जा रही है। तो इसको बोलते हैं शुक्र वलय। जिस व्यक्ति में शुक्र वलय होता है उसमें शुक्र के गुणों की प्रधानता रहती है। शुक्र के गुण क्या हैं? भौतिक जीवन जीना, थोड़ा सा विलासी स्वभाव होना और इस तरह से कल्पना, इमेजिनेशन में विश्वास करना, ये शुक्र वलय का मेन कारण होता है। ऐसे लोग थोड़ा मूडी स्वभाव के भी हो जाते हैं, एक बार मन में जो ठान लिए उस तरफ ही बढ़ते जाते हैं। आते हैं अगली पर्वत पे, बुध पर्वत। इनका बुध पर्वत थोड़ा दबा हुआ है, इसको अच्छा नहीं मानते हैं, जिससे व्यक्ति का स्वभाव शर्मीला हो जाता है तथा अपनी बात पूरी तरह से व्यक्त करने में दिक्कतें आती हैं। बुध से एक लाइन निकलकर, ये लाइन निकलकर हार्ट लाइन को टच कर रही है। ये इस बात का संकेत देता है कि व्यक्ति परिवार में तो बहुत अच्छी तार्किक बातें कर लेता है,
लेकिन जब समाज में उसी बातों को कहना होता है तो थोड़ा सा झिझक होती है। इस झिझक पे काम करना होगा और बुध को इसी तरह से स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। अपने आप को थोड़ा सा बोल्ड बनाना पड़ेगा। आउटर मार्स वेल डेवलप्ड है, ये वाला मार्स वेल डेवलप्ड है, जिससे व्यक्ति साहसी, भौतिकवादी तथा शारीरिक रूप से सुदृढ़ रहेगा। आड़ी रेखाएं, एक दो आड़ी रेखाएं हैं जो पारिवारिक कलह की तरफ इशारा करती हैं। ये वाली आड़ी रेखाएं हैं जो पारिवारिक कलह की तरफ इशारा कर रही हैं। तो इससे भी अपनी मैच्योरिटी ऑफ नॉलेज से इस चीज़ से भी बचने का उपाय करना पड़ेगा। अगली बात करते हैं दोस्तों, चंद्र क्षेत्र, ये भी ठीक ठाक डेवलप्ड है। चंद्र क्षेत्र डेवलप्ड होने से व्यक्ति को पानी से विशेष प्रेम रहता है। गाने, कविताएं और प्रकृति भी बहुत अच्छी लगती है। चंद्र क्षेत्र में ये जो आड़ी रेखाएं हैं थोड़ी सी, ये यात्रा की तरफ इशारा करती हैं। हम दिखा रहे हैं आपको, ये थोड़ी सी आड़ी रेखाएं हैं जो यात्रा की तरफ इशारा करती हैं। और इन्हीं रेखाओं के बीच में एक हमें मछली का सिंबल भी नज़र आ रहा है। ये इस तरह का एक सिंबल भी नज़र आ रहा है जो बहुत ही शुभ संयोग होता है। यात्रा के दौरान किसी भी तरह की कोई आपत्ति, दुर्घटना की बात बचता है व्यक्ति इससे, और यात्रा के दौरान ही इस व्यक्ति को बहुत सारे लाभ के संकेत ये मत्स्य सिंबल दिखाई देता है। तो दोस्तों हम बात करते हैं अगले माउंट की, जिसको हम शुक्र माउंट बोलते हैं। शुक्र माउंट भी बहुत वेल डेवलप्ड तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक डेवलप्ड है ये। और इस पे बहुत सारी खड़ी रेखाएं हैं जो व्यक्ति को एक से ज़्यादा घर, वाहन के सुखों को प्रोवाइड कराती हैं। ये रेखाएं घूमने फिरने का शौक़ भी दिलाती हैं। व्यक्ति खाने और पहनने में भी खूब खर्चीला होता है और इन सारे शौक़ से भरपूर होता है। इस पर्वत पर कुछ रेखाएं हैं जो आड़ी रेखाएं हैं, इस तरह से आड़ी रेखाएं हैं। ये हमेशा अच्छी नहीं होती हैं। ये पारिवारिक अंतर्द्वंद को, पारिवारिक उलझनों को जो दिमाग में चलती रहती हैं उसकी तरफ ये इशारा करती रहती हैं। तो ये अच्छी रेखाएं नहीं होती हैं। अगली बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम इनके सेगमेंट, अंगूठे के सेगमेंट्स की बात करें तो सेकंड सेगमेंट बहुत अच्छा डेवलप्ड है, जिससे व्यक्ति तार्किक बन रहा है। ये सेगमेंट वेल डेवलप्ड होने की वजह से व्यक्ति तार्किक बनता है। छोटा सेगमेंट, पहला वाला सेगमेंट थोड़ा छोटा है, जिससे डेडिकेशन काम में कम दिखता है। लेकिन सेकंड सेगमेंट वेल डेवलप्ड होने की वजह से इसमें व्यक्ति में तर्क की क्षमताएं बहुत ज़्यादा होती हैं और इस पे आड़ी रेखाएं बहुत ज़्यादा इंटरनल लॉजिक को डेवलप करती हैं। मन में ही बहुत सारे लॉजिक्स हमेशा उठते बैठते रहते हैं। तो ये लॉजिक्स ही एक्सटर्नल बन जाते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तो ये काम भी आते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों इनकी रेखाओं की। तो इनकी जीवन रेखा की सबसे पहले बात करेंगे। जीवन रेखा पूरी तरह से विकसित है और बिना किसी कटपिट के ये यहाँ तक आ रही है, जो पूर्ण रूप से 75 साल के लाइफ की तरफ इनका जीवन का इशारा करती है। तो जीवन रेखा से हम इनकी उम्र की बात करें तो ठीक ठाक है। बचपन में थोड़े से लूप्स बने हुए हैं जो थोड़ा बहुत यहाँ तक शारीरिक परेशानियों की तरफ, स्वास्थ्य की तरफ इशारा करते हैं। तो उसके बाद जीवन पे इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से एक ऑफशूट निकला हुआ है जीवन रेखा से लगता हुआ ये जा रहा है गुरु पर्वत की तरफ, जो बहुत ही ज़बरदस्त सिंबल होता है सफलता के लिए। व्यक्ति ये सफलता अपने से खुद से ही गेन करता है। ये प्रोग्रेस लाइन इनको सफलता दिला रही है। उसके बाद एक दूसरा ऑफशूट इनके ये 40 की ईयर में निकला है, जो इनको पूरी तरह से वेल डेवलप्ड ऑफशूट है, जो पूरी तरह से इनकी योजना को सफल बनाया है। और यहाँ पे एक राहु रेखा भी इसी समय आके जीवन रेखा को काट रही है। इस 40 के आसपास की उम्र में, 39-40 के आसपास की उम्र में ये राहु रेखा काट रही है, जिससे व्यक्ति को थोड़ी सी 6 महीने या साल भर की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी और उसके बाद पूरा जीवन स्मूथ चलता रहेगा। तो एक ऑफशूट यहाँ से निकल के आया है, ये सूर्य से निकल के आया है यहाँ पर। तो इस व्यक्ति को अप्रॉक्सीमेटली 30 ईयर की एज से ही नेम फेम मिलना शुरू हो गया।
30 ईयर्स की उम्र से ही इनको नेम फेम मिलना शुरू हो गया और ये 40 ईयर तक जो दूसरा ऑफशूट निकला है यही सबसे ज़बरदस्त परिणाम इनको दे रहा है। इसी से व्यक्ति को ये गवर्नमेंट जॉब मिला है, लेकिन एक राहु रेखा उसी समय आके काट रही है जो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। हम इनके बात करते हैं इनके माइंड लाइन की। माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो व्यक्ति को स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाता है, बिना घुमाए फिराए अपनी बात को कहने का जज्बा देता है। और इससे मंगल पे ये ख़त्म होने की वजह से, इस थोड़ा सा आउटर मार्स पे ख़त्म होने की वजह से थोड़ा सा क्रोध का भी इनपुट हमें दिखाई दे रहा है इनकी सोच में। तो इस पे भी कंट्रोल करने से निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अगली बात करते हैं दोस्तों इनके हार्ट लाइन की, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इनके इमोशंस को ही लेके है। यहाँ से कई सारे ऑफशूट्स निकल के एक ऑफशूट इनके अप्रॉक्सीमेटली इस एज से निकला हुआ है, इसको बोलेंगे 25 से 27 की एज में निकला हुआ है, जो इनकी जीव यहाँ तक पहुँच रहा है और इनको ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। दूसरा ऑफशूट यहाँ से निकला है, मतलब ये पूरी तरह से हृदय की बात करें भावनाओं में ही इनको कष्ट मिल रहा है और किसी तरह के कष्ट की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। ये अगर अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे तो बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। यहाँ से एक ब्रांच निकल के इधर जा रही है और एक इधर जा रही है। ये एक आइडियलिस्टिक अप्रोच होता है। ऐसे व्यक्ति अपने प्रेम में बहुत कंजर्व रहते हैं, कहीं शो ऑफ करना पसंद नहीं करते। ये जो इसके शनि और गुरु के बीच में जो लाइन जा रही है, दूसरा लाइन सीधा गुरु की तरफ जा रही है, जो एक तरह से विष्णु योग का निर्माण करती है। ऐसे व्यक्ति क्रिएटिव वे में ही पैसा कमाते हैं। अगर ये कभी भी बेईमानी या इस तरह से कोई पैसा कमाने की कोशिश करेंगे तो उनको ज़बरदस्त नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इनके पास भाग्य रेखा बहुत हल्की कह सकते हैं। इन्होंने अपने जीवन में जो भी पाया है अपने कर्म से ही पाया है। भाग्य रेखा इनके पास लगभग ना के बराबर है। थोड़ी सी भाग्य रेखा की बात हम कर सकते हैं, जो यहाँ से निकल रही है, राहु क्षेत्र से निकल रही है और यहाँ पर जा रही है। इस भाग्य रेखा की वजह से यहाँ पे एक ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है, जो इनको अस्थाई प्रॉपर्टी, अच्छी खासी अस्थाई प्रॉपर्टी का योग बना रही है। बाकी भाग्य इनके पास नहीं है। इन्होंने अपने कर्म से ही अपने आप को बनाया हुआ है। अगली बात करते हैं बेटा दोस्तों, ये मैरिज लाइन की बात। इनके हार्ट लाइन पे यहाँ पे ये इस तरह से गौपूंछ का सिंबल बन रहा है, जो इनको फ्लर्टी और रोमांटिक नेचर का बना रहा है। इसके अलावा मैरिज लाइन की बात करें तो यहाँ से एक लाइन निकल के, अफेक्शन लाइन की बात करें, यहाँ से एक लाइन निकल के इस तरह से आ रही है, जो इनके लिए बड़ा पेनफुल काम कर रही है। इसके अलावा मैरिज लाइन ये आफ्टर 32 के आसपास इनका मैरिज हुआ होगा और वैवाहिक जीवन ठीक ठाक और सुखमय है, क्योंकि गुरु पे इस तरह से आड़ी रेखाएं वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाती हैं। तो दोस्तों इनका हमने पूर्ण विश्लेषण किया और इनके जो मानसिक अंतर्द्वंद की बात है उसका सिर्फ एक रीज़न है, शनि का दबा होना और उस पर एक सैटर्न रिंग का बनना। तो शनि का उपाय करना पड़ेगा। शनि के उपाय में वही एक आयरन की बनी हुई रिंग पहननी पड़ती है शनि फिंगर में। इनका थोड़ा सा सूर्य भी दबा हुआ है और इनको अपने पिता को संतुष्ट रखना पड़ेगा और पिता से आशीर्वाद से ही सूर्य उन्नत होता है और भौतिक क्षेत्र में विस्तार पिता के आशीर्वाद से ही होता है। तो शनि के उपाय में एक रिंग पहननी पड़ेगी और एक श्लोक पढ़ के शनि को शनिवार के दिन अर्पण करना पड़ेगा। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। नमस्कार दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना भी इस दिए गए नंबर पे अगर आपको भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप शेयर कर सकते हैं अपने पाल्म का इमेज।